तो जो मैं बात बोलने वाला हूँ, जिस लेवल की बात बोलने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना और आज ही ये चॉइस ले लेना कि आपको किस कैटेगरी में आना है। आने वाले समय में, आने वाले 2, 4, 5 साल बाद 90% लोग ऐसे होंगे जिनका हाल आज जो भी है उससे बहुत बुरा होने वाला है, बहुत मतलब बहुत बुरा। और 10% लोग ऐसे होंगे जिनका हाल अगर आज बुरा है, अच्छा है, डजंट मैटर, उनका हाल बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मेरी नज़र से आप देख पाओगे इस दुनिया को, तो वो 90% लोग कौन होंगे जिनका हाल बहुत बुरा होने वाला है? वो सब लोग जो कि सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, जो सुबह से रात तक बस बैठ करके कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। मतलब उनकी डोर अपने हाथ में है ही नहीं, उनको कुछ भी क्रिएट करना नहीं आता है, कुछ भी बिल्ड करना नहीं आता है। सोचते बहुत कुछ है, चाहते बहुत कुछ है, बट एक्चुअल में करना कुछ भी नहीं आता है। उनकी हालत बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि जो भी आपके सपोर्ट सिस्टम्स है वो सब टूटने वाले हैं। फिर चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पैसा, जो भी आप ये समझते हो कि मैंने पैसे को सेव कर लिया यहाँ पर रख करके, कि मैंने इतना पैसा सेव किया हुआ है, जो एक्चुअल में वो नहीं है जैसा आप समझते हो। आपको क्या लगता है कि अगर बैंक में मैंने एफडी कराई हुई है 10 लाख रुपए की, तो वो पैसा सेफ है, क्योंकि घर वाले कहते हैं स्टॉक मार्केट में मत लगाओ, एफडी में लगाओ, तो एफडी में पैसा सेफ है। आपका पैसा क्या बैंक में पड़ा हुआ है? ऐसा लगता है आपको? बट आपके घर वाले तो यही बोलते हैं कि बैंक में कितना पैसा है? 10 लाख। जा करके बैंक से पूछो 10 लाख है क्या मेरा? आपका जो 10 लाख है उसमें से हार्डली 10 से 15% बैंक के पास में है, बाकी वो बैंक ने आगे लोन दे दिए लोगों को। इसको बोलते हैं पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगर किसी वजह से जॉब सेक्टर में प्रॉब्लम आई, तो इस फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम आएगी, जिसके बाद में बैंक में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है वो अगर आप मांगने भी जाओगे, जो पास में हो चुका है बहुत सारे बैंक्स के साथ में, बस वो बात अलग है कि आप लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बैंक में पैसा पड़ा होता है, आप जाते हो निकालने के लिए, वहां पे लिमिट लग जाती है। आप कहोगे मेरा 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, बैंक कहेगा नहीं, एक दिन की लिमिट है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, या टोटल लिमिट है 50,000 रुपए। आप कहोगे बाकी पैसा, बाकी केस चल रहा है, आएगा 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद। वो भी अगर गवर्नमेंट इस कंडीशन में है कि वो उस बैंक को बेल आउट कर सके तो। लेकिन अगर एक साथ में बहुत सारे बैंक फेल हो गए, वो भी बड़े बड़े, तो कौन बचाएगा? तो आपके पैसे का क्या होगा? तो ध्यान से समझ लो मेरी इस बात को, अगर समझ सकते हो तो। अपने आप को कल बेटर नहीं करना है, या जब नौकरी चली जाए तब बेटर नहीं करना है, या जब सेविंग्स डूब जाए तब बेटर नहीं करना है, क्योंकि तब तो आपके पास में एक सिंपल सा ऑप्शन होगा कि अगर उस वक्त कहीं फ्री में खाना बट रहा है तो वहां पर जाकर के बैठ जाओ और खाना अपने लिए ले लो, या और अपने जो फैमिली मेंबर्स है और है उनके लिए खाना लेकर के आओ, उनको खिलाओ, बस। इससे फ्री होगे तभी तो कुछ और दिमाग चलेगा ना। दिन में 3 वक्त खाने के लिए तो चाहिए ही। अगर घर रेंट पे है तो रेंट के पैसे कहां से आएंगे? तो ये जब बेसिक चीजों से माइंड फ्री होगा तब कहीं सीखने पे दिमाग जाएगा ना। तो अगर आप में से अभी इस वक्त कोई फ्री है या वेल सेटल्ड है कहीं किसी जॉब में या बिजनेस में, तो अपने आप को लकी मानो। ऊपर से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो क्या करो, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से अपने ऊपर काम करो। जैसे अगर आपकी बात करी जाए, आपने एग्जांपल दिया कि मेरे माइंड में आता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करूं एआई को यूज करके। ये इतना आसान है जिसकी कोई हद ही नहीं है, पर मजे की बात क्या है, कोई करता ही नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं। हाँ, क्या इस चीज की गारंटी है कि आप ये करोगे इसके बाद में बहुत पैसा आएगा? नहीं। बट एक चीज की गारंटी है, आप कुछ नया सीख जाओगे। क्या वो सिर्फ वहां तक काम आएगा? नहीं। वो जो आप काम कर रहे हो, यानी रियल एस्टेट सेक्टर में सेल्स डिपार्टमेंट में हो, वहां भी काम आएगा। या अगर ये काम बंद हो जाता है आने वाले टाइम में, रियल एस्टेट में बहुत जबरदस्त स्लो डाउन आ जाता है, तब भी आपके पास में एक ऐसी स्किल आ गई है जो और जगह पे काम आ सकती है।